संक्षिप्त योग विशिष्ट उपशम प्रकरण सर्ग 92वां तत्वज्ञान, वासनाशय और मनोनाश से परम पद की प्राप्ति तथा मन को वश में करने के उपायों का वर्णन। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, जब तक मन विलीन नहीं होता तब तक वासना का सर्था विनाश नहीं होता, और जब तक वासना विनष्ट नहीं होती तब तक चित्त शांत नहीं होता। जब तक परमात्मा के तत्व का यथार्थ ज्ञान नहीं होता तब तक चित्त की शांति कहाँ, और जब तक चित्त की शांति नहीं होती तब तक परमात्मा के तत्व का यथार्थ ज्ञान नहीं होता। जब तक वासना का सर्था नाश नहीं होता तब तक तत्व ज्ञान कहाँ से होगा, और जब तक तत्व ज्ञान नहीं होता तब तक वासना का सर्था विनाश नहीं होगा। इसलिए परमात्मा का यथार्थ ज्ञान, मनोनाश और वासनाशय, ये तीनों ही एक दूसरे के कारण हैं। अतः ये दुस्साध्य हैं किंतु असाध्य नहीं है। विशेष प्रयत्न करने से ये तीनों कार्य सिद्ध हो सकते हैं। श्री राम, विवेक से युक्त पुरुष प्रयत्न से भोग इच्छा का दूर से ही परित्याग करके इन तीनों साधनों का अवलंबन करना चाहिए। यदि इन तीनों उपायों का एक साथ ही प्रयत्न पूर्वक भली प्रकार बार बार अभ्यास न किया जाए तो सैकड़ों वर्षों तक भी परम पद की प्राप्ति संभव नहीं। किंतु महाबुद्धिमान श्री राम वासना से परमात्मा का यथार्थ ज्ञान और मनोनाश, इन तीनों का एक साथ दीर्घ काल तक प्रयत्न पूर्वक अभ्यास किया जाए तो ये परम पद रूप फल देते हैं। इन तीनों का चिरकाल तक प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करने से अत्यंत दृढ़ हृदय ग्रंथियां निशेष रूप से टूट जाती हैं। श्री राम, यह संसार की दृढ़ स्थिति सैकड़ों जन्म जन्मांतरों से मनुष्यों के द्वारा अभ्यस्त है। अतः चिरकाल तक अभ्यास किए बिना वह किसी तरह भी नष्ट नहीं हो सकती। इसलिए चलते फिरते, श्रवण करते, स्पर्श करते, सूंघते, खड़े रहते, जागते, सोते, सभी अवस्थाओं में परम कल्याण के लिए इन तीनों उपायों के अभ्यास में लग जाना चाहिए। तत्वज्ञों का मत है कि वासनाओं के परित्याग के समान ही प्राणायाम भी एक उपाय है। इसलिए वासना परित्याग के साथ साथ प्राण निरोध का भी अभ्यास करना आवश्यक है। वासनाओं का भली भांति परित्याग करने से चित्त भुने हुए बीज के समान अचित्त रूप हो जाता है, और प्राण संबंध के निरोध से भी चित्त अचित्त रूप हो जाता है। इसलिए तुम जैसा उचित समझो वैसा करो। चिरकाल तक प्राणायाम के अभ्यास से, योग अभ्यास में कुशल गुरु द्वारा बताई हुई युक्ति से, स्वस्तिक आदि आसनों की सिद्धि से और उचित भोजन से प्राण संबंध का निरोध हो जाता है। परमात्मा के स्वरूप का साक्षात अनुभव होने पर वासना उत्पन्न नहीं होती। आदि मध्य और अंत में कभी पृथक न होने वाले एकमात्र सत्य स्वरूप परमात्मा की भली भांति यथार्थ रूप से ज्ञान लेना ही ज्ञान है। ये ज्ञान वासना का सर्था विनाश कर देता है तथा अनासक्त होकर के व्यवहार करने से, संसार का चिंतन छोड़ने से और शरीर को विनाशशील समझने से वासना उत्पन्न नहीं होती। जिस प्रकार पवन मंद के शांत हो जाने पर आकाश में धूलि नहीं उड़ती, वैसे ही वासना का विनाश हो जाने पर चित्त विषयों में नहीं भटकता। बुद्धिमान पुरुष को एकाग्र चित्त से बारंबार एकांत में
बैठ करके प्राण स्पंद के निरोध के लिए विशेष यत्न करना चाहिए। जिस प्रकार मद दुष्ट हाथी अंकुश के बिना दूसरे उपाय से वश में नहीं होता, उसी प्रकार पितृ युक्ति के बिना मन वश में नहीं होता। अध्यात्म विद्या की प्राप्ति, साधु संगति, वासना का सत्तापन त्याग और प्राण स्पंद का निरोध, ये ही युक्तियां चित्त पर विजय पाने के लिए निश्चित रूप से दृढ़ उपाय हैं। इससे तत्काल ही चित्त पर विजय प्राप्त हो जाती है। उपयुक्त इन 4 युक्तियों के रहते जो पुरुष हठ से चित्त को वशीभूत करना चाहते हैं, उनके संबंध में मेरा यही मत है कि वे दीपक का परित्याग करके अंजनों से अंधकार का निवारण करना चाहते हैं। उपयुक्त इन 4 युक्तियों को त्याग करके जो पुरुष चित्त या चित्त के निकटवर्ती अपने शरीर को स्थिर करने के लिए यत्न करते हैं, उन हठ करने वाले पुरुषों को विवेकी लोग हठी समझते हैं। सर्ग 92वां समाप्त। 93वां सर्ग विचार की प्रौढ़ता, वैराग्य एवं सद्गुणों से तत्व ज्ञान की प्राप्ति और जीवन मुक्त महात्मा की स्थिति का वर्णन। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, श्री राम, किंचन मात्र विवेक पूर्वक विचार से जिसने अपने चित्त का निग्रह कर लिया है, उसने जन्म का फल पा लिया। यदि हृदय में इस विचार रूपी कल्प वृक्ष का कोमल अंकुर भी प्रकट हो जाए, तो वही अंकुर अभ्यास योग के द्वारा सैकड़ों शाखाओं में फैल सकता है। विवेक वैराग्य से जिसका विचार कुछ दृढ़ हो गया है, उस पुरुष का शांति, समता, क्षमा, दया आदि पवित्र गुण उसी प्रकार आश्रय लेते हैं जिस प्रकार जल से परिपूर्ण सरोवर का पक्षी और मत्स्य, कच्छप आदि आश्रय लेते हैं। भली भांति परमात्मक विषयक विचार करने से जिस परमात्मा के स्वरूप का साक्षात्कार हो गया है, ऐसे ज्ञानी महापुरुष को अविद्या से उत्पन्न अत्यंत रमणीय और विशाल वैभव भी आकृष्ट नहीं कर पाते। परमात्मा के यथार्थ ज्ञान से जिसकी बुद्धि विशुद्ध हो गई है, उस महात्मा का यहाँ के विषय, मानसिक वृत्तियाँ, आधि और व्याधि, ये सब क्या कर सकते हैं? अर्थात वे उसे तनिक भी विचलित नहीं कर सकते। जिसने ज्ञान की चतुर्थ भूमिका प्राप्त कर ली है और जिसने जानने योग्य परमात्मा के स्वरूप का अनुभव कर लिया है, उस धीर वीर ज्ञानी महात्मा पुरुष पर विषय तथा इंद्रिय रूपी डाकू क्या कभी आक्रमण कर सकते हैं? जिस पुरुष का अंतःकरण चलते फिरते या बैठते जागते या सोते इन सभी अवस्थाओं से विवेकपूर्ण ब्रह्म विचार से युक्त नहीं रहता, वह मृतक के समान है। अज्ञान रूपी अंधकार का हरण करने वाले परमात्म विषयक विचार से तत्काल ही विशुद्ध परम पद रूप परमात्मा का प्रत्यक्ष अनुभव हो जाता है। ठीक उसी प्रकार जैसे प्रकाशमान दीपक से वस्तु प्रत्यक्ष दिखाई पड़ती है, तथा परमात्मा के यथार्थ ज्ञान से संपूर्ण दुखों का उसी प्रकार अत्यंत अभाव हो जाता है, जिस प्रकार सूर्य के उदय से अंधकार का अत्यंत अभाव हो जाता है। क्योंकि जब परमात्म विषयक यथार्थ ज्ञान पूर्णता प्राप्त हो जाता है, तब जानने योग्य ब्रह्म के स्वरूप की प्राप्ति अपने आप ही उसी प्रकार हो जाती है जिस प्रकार सूर्य का उदय हो जाने पर भूमंडल पर विशुद्ध प्रकाश उसी क्षण अपने आप अनायास ही हो जाता है। जिस सत्य शास्त्र के विवेक पूर्वक विचार से सच्चिदानंद परमात्मा के स्वरूप का यथार्थ अनुभव हो जाता है, वही ज्ञान कहा जाता है। और वह ज्ञान
ये स्वरूप परमात्मा से भिन्न नहीं है, परमात्मा का स्वरूप ही है। श्री राम पंडित लोग विवेक पूर्वक परमात्मक विषयक विचार से उत्पन्न परमात्मा स्वरूप के अनुभव को ही ज्ञान कहते हैं। उसी ज्ञान के अंदर ये उसी प्रकार छिपा रहता है जिस प्रकार दूध के अंदर माधुर्य छिपा रहता है। सम्यक ज्ञान के प्रकाश से आलोकित पुरुष स्वयं ज्ञेय स्वरूप हो जाता है। साम्र विशुद्ध स्वरूप विज्ञान आनंद घन परमात्मा ही ज्ञेय कहा जाता है। जिसके अंतःकरण में आनंद का प्राकट्य हो गया है, वह ज्ञानवान पुरुष किसी भी सांसारिक विषय में नहीं फंसता। समस्त संगों से रहित पूर्ण काम जीवन मुक्त ज्ञानी सम्राट की तरह सदा मस्त रहता है। श्री राम ज्ञानी महात्मा पुरुष वीणा वंश की मधुर ध्वनि आदि मनोहर शब्दों में, कामनियों के श्रृंगार रस मिश्रित कमनीय गीतों में, करताल गंभीर मृदंग तथा चित्र विचित्र कांस ताल आदि वाद्यों की ध्वनि में, चाहे ध्वनि रुक्ष हो या मधुर, कहीं भी प्रेम नहीं करता। आसक्ति रहित ज्ञानी पुरुष कोमल कदली के स्तंभों की पल्लव पंक्तियों से युक्त तथा देवता एवं गंधर्व को कन्याओं के अंगों के समान अति कोमल अव्यय वाली लताओं से युक्त नंदनवन की क्रीड़ाओं में कहीं कभी रमन नहीं करता। जिस प्रकार हंस मरुभूमि में रमन नहीं करता, उसी प्रकार स्वाधीन विषय भोगों में भी आसक्ति न रखने वाला धीर तत्वज्ञ किसी भी विषय में रमन नहीं करता। कदम, कटल, अंगूर, खरबूजा, अखरोट तथा नारंगी आदि फलों में, दही, दूध, घी, मक्खन, चावल आदि चोष्य पदार्थों में, चटनी, शरबत आदि विलासपूर्वक चित्र विचित्र 6 प्रकार के रस युक्त पदार्थों में, इनके सिवा अन्य फल, कंद, मूल, शाक आदि भोज्य पदार्थों में कहीं पर भी वह परमात्मा के आनंद में तृप्त आसक्ति रहित ज्ञानी महात्मा पुरुष नहीं फंसता। धर्मराज, चंद्र, इंद्र, रुद्र, सूर्य और वायु के लोकों को, मेरु, मंदराचल, कैलाश, सह आदि तथा दुर्धर पर्वतों के शिखरों को, चंद्रमा की चांदनी को, मणि मुक्ता में रत्न और स्वर्ण निर्मित महलों को, तिलोत्मा, उर्वशी, रंभा, मेनका आदि की अंगलताओं को, किसी को भी वह आसक्ति रहित ज्ञानी महात्मा देखना भी नहीं चाहता। और वह विज्ञान आनंद घन परमात्मा में परिपूर्ण मानना चाहने वाला मुनि महात्मा शत्रुओं के प्रतिकूल व्यवहार को देखकर भी विचलित नहीं होता। जो एक बाह्य दृष्टि ब्रह्म दृष्टि रखने वाला तथा विकसित विकार रहित सम बुद्धि ज्ञानवान पुरुष है, वह कनेर, मंदार, कलहार, कमल आदि में कोई नीलकमल, चंपा, केतकी, अगर, मालती आदि पुष्पों में, चंदन, अगरू, कपूर एवं कस्तूरी आदि में, केसर, लौंग, इलायची, कंकोल, तगर आदि अंग रागों में से किसी की भी सुगंध से प्रेम नहीं करते। जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म के ध्यान में मग्न है, वे वज्र के भयावे शब्द से, पर्वत के विस्फोट से एवं ऐरावत आदि हाथियों के चिंघाड़ने से कंपित नहीं होता। तीक्ष्ण छुरे की धारों में या नवीन कमलों से उत्पन्न शैयाओं में, सूर्य किरणों में से परतप्त शिलाओं में या कोमल ललनाओं में, संपत्तियों में या उग्र विपत्तियों में एवं क्रीड़ाओं तथा उत्सवों में विहार करते हुए भी
ज्ञानी महात्मा को प्रतिकूल पदार्थों से तो उद्वेग नहीं होता और अनुकूल की प्राप्ति में हर्ष नहीं होता। वह भीतर से सदा अहंता ममता एवं आसक्ति से रहित होता है और बाहर से निस्वार्थ भाव से कर्म करता रहता है। जीवन का विनाश करने वाला तथा जीवन का दान देने वाला, इन दोनों पुरुषों को ज्ञानी पुरुष प्रसन्नता एवं मधुरता से शोभित समदृष्टि से देखता है। ज्ञानवान पुरुष देवता और मनुष्य आदि शिरों से लगा प्रिय और अप्रिय पदार्थों से न हर्षित होता है और न ग्लानि का अनुभव करता है, अर्थात अनुकूल में हर्षित नहीं होता और प्रतिकूल में ग्लानि और विषाद के वशीभूत नहीं होता। श्री राम अपने चित्त में आसक्ति का अभाव और परमात्मा के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान हो जाने से तत्वज्ञानी पुरुष जगत को मिथ्या समझता है। इसलिए वह किसी भी समय इंद्रियों के द्वारा विश्व में रमण नहीं करता, क्योंकि उसकी बुद्धि समस्त मानस पीड़ाओं से मुक्त हो चुकी रहती है। किंतु जो तत्व ज्ञान से शून्य और शांत रहित है एवं परमात्मा को प्राप्त नहीं हुआ है, उस वास्तविक स्थिति से वंचित मनुष्य को इंद्रियां तत्काल उसी समय निगल जाती हैं, जिस प्रकार हरिण हर एक कोमल पत्तों को निकल जाती। रघुनंदन, जो विवेकपूर्वक विचारशील एवं जिसकी एकमात्र सच्चिदानंद ब्रह्म के स्वरूप में ही स्थिति है और परमात्मा के स्वरूप में ही जिसको विश्राम प्राप्त हो गया है, उस ज्ञानी महात्मा को संसार के संकल्प विकल्प विचलित नहीं कर सकते। ठीक उसी प्रकार जैसे जल का प्रवाह अचल पहाड़ को विचलित नहीं कर सकता, समस्त संकल्पों की सीमा के अंत स्वरूप पद में जो महान भाव विश्राम को प्राप्त हो गए हैं, उन परमात्मा को प्राप्त हुए महात्माओं की दृष्टि में स्वर्ण में सुमेरु पर्वत भी तृण के सदृश है, अर्थात कुछ भी नहीं है। उन विशाल हृदय महात्माओं की दृष्टि में सारा संसार और एक छोटा सा तृण अमृत और विष कल्प और क्षण समान है, जिस जड़ दृश्य संसार का आदि और अंत में अस्तित्व नहीं है। उसकी यदि वर्तमान काल में कुछ काल तक सत्ता प्रतीत हो रही है, तो वह जीवात्मा का ब्रह्म ही है। ज्ञानी शरीर मन बुद्धि तथा आसक्ति से रहित इंद्रियों से चाहे कर्म करे या ना करे, असंग होने के कारण कर्म से लिप्त नहीं होता। महाभाव श्री राम, जिस प्रकार कोई भी मनोराज्य की संपत्तियों के नष्ट होने या ना होने उससे उत्पन्न सुख दुखों से लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार ज्ञानी महात्मा पुरुष आसक्ति रहित मन से कर्म करता हुआ भी उससे उत्पन्न सुख दुख रूप फल से लिप्त नहीं होता, तथा आसक्ति रहित मन वाला महात्मा पुरुष चक्षु से विषयों को देखता हुआ भी उसका चित्त अन्यत्र परमात्मा में स्थित होने के कारण कुछ नहीं देखता। जिसका चित्त दूसरी जगह तत्परता से लगा रहता है, वह विषय को नहीं देखता। यह बात बालक भी जानता है। इसलिए आसक्ति रहित मन वाला ज्ञानी महात्मा पुरुष सुनता हुआ भी नहीं सुनता, स्पर्श करता हुआ भी स्पर्श नहीं करता, सूंघता हुआ भी नहीं सूंघता, नेत्रों को खोलता और बंद करता हुआ भी ना उन्हें खोलता है ना बंद ही करता है। श्री राम, आसक्ति ही संसार का कारण है, आसक्ति ही समस्त पदार्थों का हेतु है, आसक्ति ही वासनाओं की जड़ है और आसक्ति ही समस्त विपत्तियों का मूल है। अतः आसक्ति के त्याग को ही मोक्ष समझा गया है और
आसक्ति के त्याग से ही मनुष्य जन्म मरण से छूट जाता है। श्री रामचंद्र जी ने पूछा, अखिल संशय रूपी कोहरे का नाश करने वाले शरत काल के वायु रूप महामुने, संग आसक्ति किसे कहते हैं? प्रभु, यह मुझसे कहिए। श्री विशेष ने कहा, श्री राम, अनुकूल और प्रतिकूल पदार्थों की उत्पत्ति और विनाश में जो हर्ष और विषाद रूप विकार उत्पन्न करने वाली मलिन वासना है, वही आसक्ति है, वही संग है, ऐसा ज्ञानी जन कहते हैं। जीवन मुक्त स्वरूप वाले तत्वविताओं के पुनर्जन्म का नाश करने वाली हर्ष एवं विषाद दोनों से रहित शुद्ध वासना आसक्ति रहित चित्तवृत्ति होती है। वे भुने हुए बीज के समान आकृति मात्र है। उस शुद्ध वासना का दूसरा नाम असंग अर्थात आसक्ति का अभाव जानो। वह तब तक रहती है जब तक प्रारब्ध भोगों का संस्कार रूप देह रहता है। उस शुद्ध वासना से जो कुछ किया जाता है वह पुनः संसार में जन्म मरण रूप बंधन का कारण नहीं होता। जो जीवन मुक्त नहीं है, जो दीन एवं मूढ़चित्त हैं, उनकी वासना हर्ष तथा विषाद से युक्त रहती है। वह वासना जन्म मरण रूप बंधन देने वाली होती है। इसी बंधन कारक वासना का दूसरा नाम संग है। यह पुनर्जन्म का कारण है। इस वासना से जो कुछ किया जाता है वह केवल बंधन का ही हेतु होता है। रघुनंदन, यदि तुम दुखों से घबराते नहीं, सुखों से हर्षित नहीं होते और संपूर्ण आशाओं से रहित हो तो तुम असंग ही हो। समस्त व्यवहारों में एवं सुख दुख की अवस्था में समचित्त रहते हुए ही यदि विचरण करते हो तो तुम असंग ही हो। संसारिक पदार्थों को तुम अपनी आत्मा ही समझते हो और जिस समय न्याययुक्त जैसा व्यवहार प्राप्त होता है उसी के अनुसार शास्त्र के अनुकूल आचरण का करते हो तो तुम असंग ही हो। जीवन मुक्तों के ज्ञान से संपन्न, इंद्रियों को वश में रखने वाला, परमात्मा के स्वरूप का मनन करने वाला श्रेष्ठ मुनि मान, मद, मात्सर्य और चिंता ज्वर से रहित होकर के स्थित रहता है। श्री राम, प्रचुरतर पदार्थों के सदा रहते हुए भी सब में समान भाव रखने वाला तथा बाहर एवं भीतर इच्छा एवं याचना आदि रूप दीनता से शून्य अंतःकरण वाला यह महात्मा एकमात्र अपने वर्णोचित स्वाभाविक कर्म प्राप्त न्याययुक्त व्यापार से दूसरा पृथक कुछ भी व्यापार नहीं करता। वर्ण आश्रम के अनुसार परंपरा प्राप्त अपना जो कुछ भी कर्तव्य है उसका वैज्ञानिक संसर्ग संबंध अर्थात आसक्ति अहंता ममता से रहित बुद्धि से खेद शून्य होके अनुगृष्ट करता हुआ परमात्म स्वरूप अपने आत्मा में रमन करता है। जिस प्रकार मंदराचल पर्वत से मथे जाने पर भी क्षीर समुद्र अपना स्वाभाविक शुक्लपन नहीं छोड़ता, उसी प्रकार आपत्ति अथवा उत्तम संपत्ति के प्राप्त होने पर वह महामती तत्वज्ञ अपना सहज स्वभाव नहीं छोड़ता। उपशम प्रकरण संपूर्ण सर्ग 93वां समाप्त।